वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री पढ़ ले चैनल पर। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट 1.5 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन के आई इज़ 1.202 ग्राम पर एम एल। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालनी है। और जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, 1.202। ठीक। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा मोलैलिटी हमारी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। और अगर केजी में नहीं हुआ तो उसे ग्राम में हुआ तो उसे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो वही सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। अब क्या हमें मास दिया हुआ है के आई का? सर नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे मोल्स? लेकिन हमें क्या दिया है, मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये बहुत मेन बात है, मास परसेंटेज। चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई 100 ग्राम होगा, जो टोटल मास होगा वो 100 ग्राम होगा। लेट टोटल मास ऑफ मिक्सचर मान लो वो 100 ग्राम है। तो क्या बोला गया है कि के आई इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास, यानी कि 20% 100 ग्राम में क्या होगा, के आई होगा। तो मास ऑफ के आई कितना होगा, मास ऑफ के आई इज इक्वल्स टू 100 का 20%, 20 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम मास अगर है तो उसमें 20 ग्राम तो हमारा के आई है और बाकी बचा हुआ क्या है, पानी है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो 80 ग्राम पानी है। तो क्या मैं अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई निकाल सकता हूँ? मैं इसे नोट कर रहा हूँ एन के आई से। ठीक है, 20 अपॉन मोलर मास। अरे सर इसका तो मोलर मास भी हमको नहीं पता है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? के आई, के का कितना होता है 39, आई का होता है 127। तो ये हो जाएगा 9 7 16, 3 2 5 और 1 6 1। तो ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल। लिख देंगे नीचे 166। आप इसे डिवाइड करिए 10 83, तो ये आएगा 0.12, 0.12। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई भी अगर हमारे पास आ गए हैं तो क्या अब आसानी से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं? क्योंकि जब 100 ग्राम अगर मिक्सचर था तो उसमें 20 ग्राम क्या है, के आई है, तो 80 ग्राम क्या है इसमें, सॉल्वेंट है जो भी अपना वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोलैलिटी निकाल दो। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.12, 0.12 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास कितना है, ग्राम में है। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये केजी में चेंज हो जाएगा। तो 80/1000, इसे आप सोल्व आउट कर लीजिए। तो आएगा 8 ही का ना 8, जैसे 4 2 चौका 8, 2 छक 12 और 2 3 2, यानी कि 1.5 हमारी आ जाएगी मोलैलिटी। सिंपल, ख़त्म। अब निकालना है हमें मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? सबसे पहले आप जो भी है फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं इसे नोट करता हूँ अब एन वी से, और वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और अगर लीटर में होता तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास यहाँ से है 0.12। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.12 अपॉन इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है भाई, डेंसिटी। यहाँ पर ध्यान दो, डेंसिटी हमें दी हुई है। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में, मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास पड़ा हुआ है, वो होती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.202। मास हमने कितना माना था टोटल, 100 ग्राम, और वॉल्यूम इन एम एल निकलेगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ग्राम पर एम एल में है। तो वॉल्यूम हमारी हो जाएगी 100/1.202। अब इसे निकाल लो, इसे सोल्व करेंगे हम। 1 2 3 और ये 2 6 0 1 2 5 0 0 0 0
ऐसे करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 83.14। ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो अब हमारे पास वॉल्यूम आ गई 83.14, इसे यहाँ पर रख दो 83.14। इसे फर्दर सोल्व आउट अगर आप करेंगे तो आएगा 1.45। तो ये हमारी आ जाएगी मोलैरिटी। ठीक है, अब क्या बचा है, मोल फ्रैक्शन। और बता दो भाई, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही ईजी है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है के आई की, सी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो क्या होगा, ऊपर लिखो मोल्स ऑफ के आई अपॉन नीचे भी लिखो मोल्स ऑफ के आई, प्लस कर दो मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्या है मोल्स ऑफ सोलवेंट? क्या है, वाटर है, H2O है। ठीक है, तो पहले एक तरफ को मैं मोल ऑफ वाटर निकाल लेता हूँ, N ऑफ H2O। जब 20 ग्राम के आई था तो 80 ग्राम क्या था इस पर, वाटर था। 80 ग्राम मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.44। तो सिंपली अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो काई ऑफ के आई इज इक्वल्स टू एन ऑफ के आई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44 इज इक्वल्स टू 0.12 अपॉन 654 पॉइंट। इसे आप सोल्व आउट करो तो आएगा 0.0263। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो आई होप सो आपको सब समझ में आया होगा, और अगर सब समझ में आया तो एक लाइक लगा देना। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।